ब्राह्मण समाज ये सभी को संदेश देने वाला समाज है, तो उनको हम लोग संदेश नहीं दे सकते, उनसे हम लोग संदेश ग्रहण करने वाले लोग हैं। और जैसा कि आप इस कार्यक्रम में आप महसूस कर रहे हैं कि राष्ट्रीय परशुराम सेना के माध्यम से जो कार्यक्रम हो रहा है, यह कार्यक्रम के अपने उद्देश्य हैं। यह सेना, राष्ट्रीय परशुराम सेना में जो अग्रसर है हमारे भाई अखिलेश जी, सामाजिक बुराइयां जो हमारे बीच में, हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, और इसके कई उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों में एक तो समाज को संगठित करना, उसके माध्यम से हमारे अपने जो उद्देश्य हैं कि एक दूसरे की सहायता से लोगों को संपर्क में रहना, हर समय सुख दुख में राष्ट्रीय परशुराम सेना के माध्यम से समाज के विभिन्न अंगों तक पहुंचना, और उनके बीच में धार्मिक कार्य है, सामाजिक कार्य हैं, शादी विवाह के कार्य, इन सभी तमाम उद्देश्य, आप इसके उद्देश्यों को देखेंगे बहुत व्यापक है। तो ये परशुराम सेना ही अपने आप में एक संदेश देने वाली सेना है। सर, आपके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी में उत्तर भारतीय एक मोर्चा है, उसका एक अंग है, और यहाँ समस्त जो विद्वान और सभी लोग उपस्थित हैं भाई, वो सभी के सभी अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें, यही हमारी अपेक्षा है। धन्यवाद। लंबे कोविड के चलते लंबे अंतराल के बाद आप लोग इकट्ठा हुए, तो क्या उद्देश्य है और लोगों को तो क्या ब्राह्मण समाज तक आप क्या संदेश लेके जाना चाहते हैं? देखिए, ये कोविड का मौसम तो था ही, जिस प्रकार से लोग अपने आप में परेशान हुए, और हम उत्तर भारतीय खास करके मुंबई प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर जिस तरह से आने जाने से लेकर के उत्तर भारतीयों को खाने से लेकर के हर एक चीज़ की असुविधा यहाँ पे हुई, जो महाराष्ट्र सरकार भारतीय इस समय जो काफ़ी नाराज़ है। और ये राष्ट्रीय परशुराम सेना जो युवा वाहिनी है, ये एक ब्राह्मण और ब्राह्मणों के हित के लिए काम करने के लिए खड़ा हुआ है। अगर कहीं ब्राह्मण किसी प्रकार से शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, समाज में उसको अगर सही स्थान नहीं मिल रहा है, राष्ट्रीय परशुराम सेना उसके लिए निरंतर काम करेगा, उसके लिए खड़ा होगा, उसके सहयोग के लिए खड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे दूर दराज से लोग आए हुए आपके समाज के लोग हैं, तो जिस तरह से आप परशुराम के नाम से आप लोगों को संदेश दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिन में उसका लोगों के अंदर परशुराम की छवि दिखेगी और लोगों को इकट्ठा करेंगे और पूरे संपूर्ण भारत में नहीं विश्व तक अपने प्रतिष्ठा को स्थापित करेंगे? जी बिल्कुल। शायद आप काफ़ी देर से कवरेज कर रहे हैं, आपको खुद दिखाई देता होगा जो हमारे इस ब्राह्मण समाज में क्या ऊर्जा इस समय स्थापित है। कहीं न कहीं वो आपको खुद दिखाई दिया होगा कि कहीं न कहीं वो शोषित हैं, कहीं न कहीं वो पीड़ित हैं, वंचित हैं। उनके लिए मैं जो भी हमारे इस समय की जो सरकार है, उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे किसी भी ब्राह्मण समाज के किसी भी व्यक्ति को कहीं न कहीं अगर कष्ट है, तो उसके लिए ये राष्ट्रीय परशुराम सेना ज़रूर आवाज़ उठाएगी। मैं खुद एक मुंबई का पदाधिकारी हूँ, उत्तर भारतीय मोर्चा बीजेपी से, तो हमारे सरकार से भी मेरा गुजारिश है, हमारे अध्यक्ष महोदय जी यहाँ पे उपस्थित हैं, कि हमारे जो उत्तर भारतीय और जो ब्राह्मण समाज है उसके लिए आप विशेष ध्यान दीजिए। सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से ही संबंधित हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल कि जो लोग यहाँ पे नहीं पहुँच पाए हैं आपके समाज से, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए मेरा तो जो नहीं आए, किसी कारणवश ही नहीं आए, इस समय लोकल ट्रेन भी बंद है। अगर ये चालू होता तो मुझे लगता है कि ये जो इस समय 100-125 की लोगों की संख्या है, इस समय कम से कम 500 लोगों की संख्या होती। तो मैं उनको भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस बार नहीं आए, ठीक है, अगले बार हमारा कार्यक्रम बहुत जल्द मुंबई में होने वाला है, आप लोग उसमें जरूर पधारें और ब्राह्मण समाज के लिए, अपने हित के लिए, अपने समाज के हित तथा अपने अधिकार के लिए खड़े रहें, जहाँ भी रहें, और समाज के लिए आवाज़ उठाएं।
थैंक यू सर।